सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसे सुजाते तयोरन्योः पिप्लं स्वादुवातं सन्नन्यो अभिचाकसीति अभिचाकसीति। संसार के भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और हम 12वें समोल्लास में हैं। जैन मत समीक्षा हमारी चल रही है। कुछ हम व्यवस्था और व्यवस्था की वजह से काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं डाल पाए हैं, तो ईश्वर की कृपा से पुनः हम ये पावन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित हो, हमारा प्रयोजन किसी का दिल दुखाना या किसी की निंदा करना हमारा प्रयोजन नहीं है। संसार को सत्य जनाना हमारा प्रयोजन है। और कितने लाखों व्यक्ति इस सत्यार्थ प्रकाश की वजह से जैनी अपना मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं और उस अंधकार में से निकल कर आ चुके हैं। हम क्या है, पूरा समाज, पूरा जैन समाज, पूरा विश्व ही, जो एक व्यक्ति थे सेठ सेवकलाल कृष्णदास जी, जो मुंबई के समाज के मंत्री थे। महर्षि ध्यान जी लिखते हैं कि उनके पुरुषार्थ और परिश्रम की वजह से जैनियों के ग्रंथ हमको मिल पाए। यदि उन आर्य समाज के मंत्री सेठ सेवकलाल जी ने ये मेहनत नहीं की होती तो बहुत हमारा देश, बहुत बड़ा वर्ग, ये जैन समाज विद्या से दूर रहता। क्योंकि ये जैनी लोग बाग अपने ग्रंथों को किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। अब पढ़ने क्यों नहीं देते हैं? उनमें इतने गपोड़े हैं कि जो कोई विद्वान बाहर का पढ़ेगा तो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए ये किसी को अपने ग्रंथ देते नहीं हैं। लेकिन उस महापुरुष ने जो पुरुषार्थ किया और महर्षि दयानंद ने फिर जो उसकी समाज के सामने प्रस्तुति की, उसकी वजह से फिर जो समाज को एक दिशा मिल पाई। आज जैसे ये जितने भी जैनी लोग बाग हैं, इनका मानना है, इनके ग्रंथों का मानना है कि 24 तीर्थकार हुए हैं। और सबसे पहला जो तीर्थकार ऋषभदेव जी हुआ वो पहला था, और जो सबसे अंतिम हुआ वो महावीर स्वामी जी थे। और इनके मतानुसार इनका मानना ऐसा है कि कोई परमात्मा नाम की चीज़ होती नहीं है, और जब वो अच्छे कर्म करते हैं तो जो तीर्थकार हैं वही परमात्मा हो जाते हैं। तो जो इसके अंदर बुद्धिजीवी हैं जैनियों के अंदर, मैं उनसे भी एक प्रश्न करना चाहूँगा। सब तरह के ऐसा नहीं है कि भाई जैनियों के अंदर विद्वान नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, आचार्य भी हैं। आचार्य तो फिर जानते हैं, वो भी कम जानते हैं उस विषय पर। और जिनके धर्म ग्रंथ ही ऐसे हों, जिनके आचार्य ही ऐसे हों, तो उनके सेवक कैसे होंगे, इस आप अनुमान लगा लीजिए। आज हम ये पूरा विवरण आपको समझाने सुनाने जा रहे हैं। तो जो मान लीजिए मानते हैं कि 24 तीर्थकार हुए और पहले ऋषभदेव जी हुए। तो जब पहले ईश्वर था ही नहीं, परमात्मा था ही नहीं, तो वो जो उनके पिताजी जो थे वो नागराज थे ऋषभदेव जी के। अब जब पहले फिर तीर्थकार तो वो जब बने
तीर्थकार बने, फिर वो भगवान बने, मान लिया। लेकिन जब वो थे भी नहीं तो उनके पिताजी कहाँ से आए? कोई जैनी बताए इस बात को। भाई बिना माने अब तीर्थकार व्यवस्था दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं, संसार को संचालित कर रहे हैं, तो एक तो ये प्रश्न उठता है कि जब कोई तीर्थकार था ही नहीं, पहले जो तीर्थकार थे ऋषभदेव जी भगवान जो थे, जब वो आए तो उनके तो पिताजी का नाम नागराज था, तो वो नागराज को किसने बनाया फिर? क्योंकि तीर्थकार तो था ही नहीं। अब फिर ये मानते हैं कि जब आप वो पवित्र आत्मा अच्छे कार्य करते 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 भगवान बन जाती है। और लेकिन अफसोस है कि महावीर स्वामी के बाद में क्या इनमें कोई भी पवित्र आत्मा नहीं आई? सबड़ी पाप आत्मा ही है क्या? और यदि पुण्य आत्मा भी आ गई होती तो कोई 25वां तीर्थकार भी तो हो जाता। लेकिन अब सुनिए, कोई कभी भी पूरे जन्म कहा सदियां निकल जाएंगी, क्योंकि जो जिसके पास गणित नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, लेकिन 25वां तीर्थकार आ ही नहीं सकता। यानी ये कितनी त्याग तपस्या करें, कुछ भी करें, लेकिन ये भगवान नहीं बन सकते। फिर इनके नंगे रहने का ये प्रयोजन क्या है? तो जो बुद्धिजीवी हैं वहां पर, जो उनके आचार्य हैं जैनियों के, वो मेरी प्रश्नों का उत्तर दे सके तो दें। और यदि जो मैं बात कह रहा हूं वो प्रमाणित नहीं है तो इस बात के लिए 21 लाख रुपए के इनाम है। जो मैं कह रहा हूं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, उनके ग्रंथों के आधार पर कह रहा हूं, और मैं वो प्रमाण आपको दूंगा। अब जो मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, जैसे जैनी परमात्मा को नहीं मानते हैं, तो प्रश्न उठता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आपको लग रहा है दोबारा कह रहा हूं कि तो इनके जो पहले तीर्थकार थे उसके पिताजी कैसे हुए? अब आप कहेंगे जी समाज संसार तो स्वतः बन जाता है, तो इसको कोई बुद्धिमान नहीं मानता, इसको कोई भी बुद्धिमान नहीं मानता। आप किसी का घर बना हुआ देखें, किला बना हुआ देखें, कोई गाड़ी बनी हुई देखें, कोई कपड़ा सिला हुआ देखें, और ये इन्हीं जैनीन से पूछे, इन जैनीन के जितने भी घर बने, इन आचार्यों को, इन जैनियों को, जो दुनिया में जितने भी जैनी हैं उनके सबके घर बने हुए हैं, उनमें कोई एक जैनी ये बता दे कि मेरा घर अपने आप बन गया था, मैंने बनवाया नहीं था। जिस दिन से जैन मत शुरू हुआ और जब तक चलेगा, और आज की तारीख तक, यदि कोई दुनिया का जैनी ये इस बात बता दे कि मेरा घर बिना बनाए बन गया था, तो समझ ले कि संसार भी, ये शरीर भी बिना बनाए बन गया होगा। लेकिन जब आज तक कुछ भी बिना बनाए जैनियों तुम्हारा बना नहीं, तुम सब कुछ बनाते हो और उस मूल कारण को बिना बने मान लेते हो, तो ये दुर्बुद्धि की बात है। आप जो महर्षि राज ने त्याग तपस्या की और एक ग्रंथ लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश, उसके दूसरे यानी 12वें समोल्लास को हर जैनी को पढ़ना चाहिए। और क्योंकि और किताबों को तो तुम दूसरों को तो पढ़ने नहीं देते, तो तुम दूसरे की किताब पढ़ लीजिए। हम कह रहे हैं तुम्हारी तो किताब प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वही डर है। क्या डर है? जैसे आप देखा ना कि भाई ये जो अब नामदान दाता थे, ये भी क्या कहते थे, गुरु मंत्र दे के, चाहे भले आसाराम रहा हो या राम रहीम रहा हो या रामपाल रहा हो, मंत्र दे के ये देते थे, किसी को बता मत देना नहीं तो ऐसी ही अवस्था इनकी है, किसी के ग्रंथ मत दे देना नहीं तो। और हम दे रहे हैं ये ग्रंथ पढ़ ले हो, नहीं तो दुखी पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ये ग्रंथ पढ़ लीजिए सत्यार्थ प्रकाश। तो ये निराधार बात, बिना परमात्मा के संसार नहीं बन सकता। और जब तुम्हारे मैं सिद्ध कर सका हूं वो तीर्थकार नहीं है। आज हम इस विषय पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैनियों की गणित विद्या क्या है। जो बुद्धिजीवी हैं वो कृपया इस बात पर ध्यान करें, उन्हीं के ग्रंथों के हम प्रमाण देंगे। और कोई भी दुनिया का जैन इस बात को मानता हो तो जो चाहे सो दंड दे देना, और यदि जो मैं कह रहा हूं उनके ग्रंथों में ना लिखी है तो 100 चाहे 2 दंड दे देना। और यदि किसी को अपनी बात सिद्ध करने का अवसर चाहता हो तो 21 लाख रुपए का इनाम है महर्षि दान वेद संस्थान के द्वारा, कोई भी जैनी आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है। अब हम जो इनके ग्रंथ हैं और जिनमें इनकी गणित विद्या, देखो जैनियों की गणित विद्या सुन लीजिए। अब गणित का इनका विधान क्या है। इनका एक ग्रंथ है रतन सार भाग का पृष्ठ है 145, और इस ग्रंथ को जैन लोग मानते हैं। और यह ईस्वी सन
1879 अप्रैल तारीख 28 में बनारस जैन प्रभाकर प्रेस में नानक चंद जती ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है। और उसके पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की गई है। मैंने ग्रंथ का विवरण दे दिया है जिसको ये लोग बाग मानते हैं। अब ये गणित विद्या कैसे लगते हैं, समय का विभाजन कैसे करते हैं, इन्हें देख लीजिए, अब आपको अनुमान हो जाएगा। कृपा वो जैनी जरूर देखें। अर्थात समय का नाम सूक्ष्म काल है और असंख्यात समय को आवली कहते हैं। 1,67,17,216 आवलियों का एक मुहूर्त होता है। वैसे 30 मुहूर्तों का एक दिवस होता है। वैसे 15 दिवसों का एक पक्ष होता है। वैसे 2 पक्षों का मास। वैसे 12 महीनों का एक वर्ष। वैसे 17,00,56,56 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। और ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक पल्पयोपम काल कहते हैं। अब इनकी सुनिए जी, असंख्यात किसे कहते हैं? असंख्यात इसको कहते हैं कि 4 कोस का चौरस और उतना ही गहरा कुआं खोद कर, सुनिए गणित विद्या सुनिए, असंख्यात क्या कहते हैं गणित विद्या? यानी 4 कोस का चौरस, चारों तरफ से उतना ही गहरा कुआं खोदकर उसको जुगलिए मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना। जुगलिए भी क्या होते हैं ये भी आगे बताएंगे। मनुष्यों के बालों के टुकड़ों से भरना सूक्ष्म होता है। मनुष्यों के बाल से 4096 भाग सूक्ष्म होते हैं। देखो, जुगलियों के जो बाल होते हैं, जो हमारे राप के बाल हैं, उन जुगलिए मनुष्यों के बाल 4096 भाग सूक्ष्म होते हैं, यानी उनसे पतले होते हैं इतने बार। और जब जुगलिए मनुष्यों के 4,096 बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्य के एक बाल के बराबर होता है। आगे होगी बात समझ में। यानी जब उन जुगलियों के 4,096 बालों को इकट्ठा करोगे तब आज के मनुष्य के एक बाल के बराबर होगा। तो ऐसे जुगलियों के मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के 7 बार 8 टुकड़े करने में, यानी अर्थात 20,97,152 टुकड़े होते हैं। ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआं को भरना। गणित देखो, 4 कोस का कुआं, गहरा चौड़ा, और ऐसे सूक्ष्म बता दिए कि इतने पतले बाल हैं। और उस कुआं को भरो कैसे? बालों से। कुआं को भरना, उसमें से 100 वर्ष के अंतरे, यानी 100 वर्ष में एक एक टुकड़ा निकालना। जब सब टुकड़े निकल जावे और कुआं खाली हो जावे तो भी वह संख्यात काल है। और जब उनमें से एक टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके, तो सुनिए, और उन टुकड़ों में से फिर असंख्यात टुकड़े करके, एक टुकड़े में से इतने टुकड़े करके 4 कोस का पहले को वो भर लेवे, और उसमें से जो एक बाल 100 साल के बाद निकाला है, उस बाल के फिर असंख्यात टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों से उसी कुएं को ऐसा ठस भरना। समझिए, ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना निकल जावे तो भी ना दबे। और उन टुकड़ों में से 100 वर्ष के अंतर पर एक एक टुकड़ा निकालें। जब वह कुआं रीता हो जाए तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़े हुए एक पल्वोपम काल होता है। वह पल्वोपम काल कुआं का दृष्टांत से जानना। गणित विद्या देखो जैनियान की। क्या किसी जैनी ने गणित विद्या पढ़ी है? कोई गणित है ऐसा? अंक गणित में है, रेखा गणित में है, बीज गणित में है, कहीं है? अरे अफसोस है कि जो इसके बनाने वाले ग्रंथकार थे वो शायद नशा में टन्न रहते थे और उन्होंने तो ये गपोड़े लिख करके धर दिए। और हर आने वाली पीढ़ी इन गपोड़ों को पढ़ती होगी और मानती तो है ही नहीं।
हमने तो कहीं गणित विद्या किसी संस्थान में देखी नहीं, किसी विश्वविद्यालय में देखी नहीं, किसी गुरुकुल में नहीं देखी, किसी जैनियों के स्कूल में नहीं देखी। और यदि किसी जैनी ने, किसी जैनी आचार्य ने ये देखी है तो कृपया हमें जरूर दिखाने का कष्ट करे। तो मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिन व्यक्तियों ने जो जैन मत में हैं और जो अपना जीवन सत्य मार्ग से अलग हटा करके दुख पा रहे हैं, वे वेद मार्ग में आए। सत्य ज्ञान, अभी तो ज्ञान ही नहीं, कर्म तो अलग बात है। वेद को जान लेने से ही मुक्ति तो नहीं हो सकती, उसके बाद में तो कर्म आगे आगे रह जाता है। लेकिन जिनको ज्ञान ही ना हो तो वो कर्म क्या करेंगे? तो ज्ञान के लिए आश्रय है वेद, और उसका जो वकील आर्य समाज है, और कुंजी है सत्यार्थ प्रकाश। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उन सब भाइयों से अपील करनी चाहूँगा जो हमारे जैन भाई हैं, जैन बहनें हैं, जैन के आचार्य हैं, कि वे पूर्व आग्रह और दुराग्रह को छोड़ करके सत्य का अनुकरण करें और मानें और जानें। और इस सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास को अवश्य पढ़ के देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।